अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, आज का टॉपिक है दी राइजिंग पाकिस्तान। आज की बात सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से होगी। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो पाकिस्तान शुड बी आवर प्रायोरिटी, क्योंकि मुल्क है तो हम सब कुछ है। एक चीज़ होती थी हुब्बुल वतनी, किसी ज़माने में हमारे सिलेबस में होती थी, पढ़ाई जाती थी, अब पता नहीं है या नहीं है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि लोगों में हुब्बुल वतनी कम हो रही है या उसका एहसास नहीं है। बात हम शुरू करते हैं अपने करंट सिनेरियोज़ में, पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम क्या रोल प्ले कर रहा है। जब से एक नया सेटअप आया है पिछले 2-4 साल से, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बो, एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना हुआ है। इसने मुल्क को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए हैं। एक वो वक़्त था, आज से हम 2-3 साल पीछे जाएं तो हम कर्ज़ों में गिरे हुए थे। हम लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान ये होने जा रहा है, पाकिस्तान वो होने जा रहा है। तो ये जो हमारी इस टाइम करंट लीडरशिप है, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप, इन्होंने मिलकर दिन रात अनथक मेहनत की और पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाला। ना सिर्फ उस सिचुएशन से निकाला, अब इस लेवल पे ले आए हैं कि हम दुनिया में लीड कर रहे हैं। बहुत से शोबों में दुनिया हमें एडमायर कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इकनॉमिक्स हो, दूसरे सोशल एरियाज़ हों। बहुत से एरियाज़ में हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। बहुत से ऐसे एरियाज़ जहां हम बहुत पीछे थे, हम आगे हैं। हमारी एयरलाइंस के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी, वो हट गई हैं। हमारी एयरलाइन ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है इंटरनेशनली, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से ममालिक, इवन के हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हमारे साथ बड़ी सुस्त रवि का बिहेव कर रहे थे। मतलब वो हमारे साथ बातचीत भी नहीं कर रहे थे। उनको डर ये होता था कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें, कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक दुनिया में स्टेबल कंट्री के तौर पे उभर कर सामने आया है, और इसका सेहरा दोनों को जाता है। हमारी जो एक करंट एक कम्बिनेशन बना हुआ है सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट का, अफसोस मुझे ये होता है कि हमारे बहुत से नादान दोस्त, मैं उनको नादान दोस्ती कहूँगा, जो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे होते हैं कि इन दोनों में ये हो गया, वो हो गया, मिलिट्री ये कर रही है, सिविल। मतलब कि वो मुझे नहीं समझ आता वो किन के पैरोकार हैं, किन के कहने के ऊपर अपने ही मुल्क में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही मुल्क में गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये लोग किस एजेंडे पे चल रहे हैं, इनका ये एजेंडा क्यों है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अपना मुल्क तरक्की करते हुए बढ़ रहा हो और हम उसमें खामियां निकालें, उसमें कीड़े निकालें, हम उसके ऊपर ऐसी बातें करें जो खुदा ना खास्ता नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मेरी समझ से बाहर है। मैं सिर्फ आज इस मौजू पे बात करने के लिए हाज़िर ये हुआ हूँ कि इन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने ही मुल्क में, अपने ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अपने ही अदारों के ख़िलाफ़, अपने ही मफादात के ख़िलाफ़ बात क्यों करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा मौका दिया है। ख़ास तौर पे जो इंडिया के साथ हमारा एक हक़ व बातिल का मार्का हुआ बुनियादुल मरसूस, उसके बाद तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी है, पूरे ग्लोब में हमारी रिस्पेक्ट हो गई है। मतलब इस टाइम चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हों जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, या हमारे दोस्त मुल्क हैं, इवन कि हमारे जो दुश्मन मुल्क थे, तमाम इस टाइम जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं। हर मुल्क हमारे साथ तल्लुकात बनाने को तैयार है, कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो हमारे नेबर कंट्रीज़ हों। पूरी एक ग्लोब में इस टाइम एक चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी है, वो इज़्ज़त दी है इस बुनियादुल मरसूस मार्का के बाद कि हमने अपनी ताकत शो कर दी है। हम पहले भी ताकतवर थे, हम पहले भी मजबूत थे, लेकिन हमारे ज़ोरे बाजू और हमारा एक भरपूर एक जो लेवल था, जो हमारी अचीवमेंट थी, वो दुनिया को पता नहीं थी। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, बुनियादुल मरसूस के बाद हमने अपनी कुव्वत दुनिया को दिखाई। हमने इंडिया को वो मार मारी कि वो उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मतलब कि अब ना सिर्फ हमारे पास एयर सुपीरियरिटी है, बल्कि हम फ़ज़ाई, बहरी और
जो एक बड़ी अफवाज हैं, हम हर जगह के ऊपर लीड कर रहे हैं इंडिया को। अब इंडिया की जरूरत नहीं हो सकती कि वो हमारी तरफ किसी मैली निगाह से देखें। मुझे नहीं समझ आती आजकल कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि इंडिया आजकल पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, करने वाला है। और भाई इंडिया की जरूरत ही नहीं हो सकती, जो हमने कर दिया उसके साथ उसकी आने वाली 7 नस्लें भी जो है ना दोबारा कभी इस तरह नहीं सोचेंगी। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मुझे नहीं समझ आती, बड़े रिनाउंड हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, वो बाज़ दफ़ा ऐसी छोटी छोटी बातें कर जाते हैं जो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ हैं, जो करंट हमारी जो लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ जाती हैं, उससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। इवन कि हमारे कुछ जो मिडल लीडरशिप्स है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने से नफ़रतें फैलती हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान नफ़रतें फैलें। हमें इस टाइम यूनाइट होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटी हमें दी है, हमें ऐसे बिहेव करना है कि ऐसे करना है कि सक्सेसफुल लीडरशिप प्रोवाइड करने वाली नेशन कैसी होती है। तो इस टाइम हमें वो अपना स्टेचर दिखाना है, वो एटीट्यूड दिखाना है दुनिया को कि हम फातेह हैं, हम इस टाइम एक डेवलप्ड नेशंस हैं, ये बिहेवियर दिखाना है। मुझे नहीं समझ आती हम छोटे छोटे अपने मफादात के लिए अपने नेगेटिव बिहेवियर क्यों लेकर आ जाते हैं, क्यों हम कौम और मिल्लत के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा इस टाइम पूरी दुनिया, हमारे जितने भी इर्द गिर्द हमारे दोस्त ममालिक तो पहले भी हमारे साथ थे, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं इस टाइम वो सारे पाकिस्तान की उसमें आगे हैं, फ्रेंडशिप में आगे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इवन कि अब अफ़गानिस्तान भी रिलेशनशिप हमारे साथ इम्प्रूव कर रहा है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, जितने भी, चाइना तो ऑलरेडी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये नेबरशिप तो सारी हमारे साथ आ गई। इंडिया बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गया, कोई इसको पूछ नहीं रहा। इसके अलावा ग्लोब के सारे मुल्क, अब पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के पीछे, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भाग रही है। और मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीछे भाग रहा है, हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर के पीछे भाग रहा है। वो कहता है कि आसम मुनीर जैसा जर्नल ही दुनिया में कोई नहीं है। वो पाकिस्तान की लीडरशिप को इस टाइम ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप कमाल की है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो कर दिया है वो बहुत सक्सेस स्टोरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम ट्रंप पूरी दुनिया में अगर किसी को पसंद कर रहा है, किसी के साथ दोस्ती की बात कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में उतने हाई टैरिफ लगाए हैं पाकिस्तान में, इस खास तौर पे इस साउथ एशिया के खिते में सबसे कम टैरिफ जो अमेरिका ने, ट्रंप ने लगाए हैं 19% वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कहता कि ये 19% बहुत कम है, ये भी नहीं लगने चाहिए थे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10-15%। एनी हो, इवन अभी इस सिनेरियो में भी साउथ एशिया में सबसे कम ये 19% उन्होंने हमारे पास लगाए हैं। लेकिन इस सिनेरियो में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वो है चाइना। तो हमें चाइना की दोस्ती के ऊपर, उसकी कास्ट के ऊपर कोई की नई फ्रेंडशिप, कोई नई डील, कोई नई इस तरह की कोई बात नहीं करनी पूरी दुनिया में कि जिसके साथ हमारी ये वाली दोस्ती जो चाइना के साथ है, जो टाइम टेस्टेड है, बेस्ट है, इसके ऊपर कोई बात आए। हमें अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डील्स करनी चाहिए, मिलिट्री डील्स करनी चाहिए, जहाँ से जो कुछ मिले लेना चाहिए। मगर ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए कि जो हमारी चाइना के साथ फ्रेंडशिप है, जो चाइना के साथ हमारी एक कोऑपरेशन है, उसके ऊपर हर्फ आए। एक बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इस टाइम इंडिया अमेरिकन जो हथियार है, जो अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो परचेज़ करने जा रहा है और पाकिस्तान हमेशा की तरह चाइनीज़ हथियारों की तरफ जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले भी मोस्टली चाइनीज़ हथियार हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि फ़र्दर जो है वो, चूँकि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अभी आप देखें, कल हमने जो चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर, अटैक्स हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हमने अपनी मिलिट्री में इंक्लूड किए हैं। हमारी इससे अटैकिंग पावर बढ़ गई है। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब ने एक तकरीब का आगाज़ हुआ और वो जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर हमने चाइना से लिए हैं उनको हमने अपने फ्लीट्स में शामिल किया और इससे हमारी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने ऑलरेडी JF-17 थंडर जो चाइना की मदद से बनाया है, वो दोनों की कोऑपरेशन से बना है और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया वाह कर रही है उसके ऊपर। और इसके बाद हम J-10 जो है, JF-10 जो फाइटिंग, JF-20 फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी चाइना से लेने जा रहे हैं और वो स्टेल्थ जो है वो एक फाइटर जेट है। अभी कल ही
JF-20 स्टेल्थ फाइटर ने जो है ना वो उस एरियाज़ में जहाँ पे अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड थी, वहाँ से फ़्लाइट की और किसी की कानों कान जूं नहीं रेंगी। यानी कि वो त्यारा वाकई 100% स्टेल्थ है और 5 जनरेशन का वो त्यारा है, कंप्लीट स्टेल्थ त्यारा है। और वो दुनिया की बेस्ट मिलिट्री जो है ना उसको पता नहीं चला, वो गुजर गया वहाँ से। और जब चाइना ने बताया तो उनको ये पता चला। वो त्यारा हम JF-20 लेने जा रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान अपना इंडिजिनस फाइटर त्यारा बनाने जा रहा है जो टोटल 100% पाकिस्तान में बनेगा। इस तरह हमारी बहुत सी एयर टेक्नोलॉजी में टर्की के साथ कोऑपरेशन में नए हम जहाज़ बनाने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में लीड कर रहा है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी है जो बहुत कम कौमों को मिलती है। इस टाइम बहुत प्राइड की बात है, हमें एक प्राइड नेशन की तरह, एक सक्सेसफुल नेशन की तरह, एक डेवलप्ड नेशन की तरह बिहेव करना चाहिए और अपना वो स्टेचर दिखाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मफादात की खातिर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कल ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए और उन्होंने फ़्लाइट उनकी जो है ना लैंड की लाहौर में, और लाहौर में जो उनको रिसीव किया, जिन्होंने इस्तकबाल किया, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने, दोनों बाप बेटी ने, दोनों अजीम लीडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। मैं देख रहा था शाम को कुछ सहाफ़ियों ने इस बात के ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि मियाँ नवाज शरीफ ने किस हैसियत में ईरानी प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किया। ना वो प्रेसिडेंट हैं, ना वो PM है, ना उनके पास इस टाइम कोई ऐसी गवर्नमेंट की पोजीशन है, जस्ट वो MNA हैं। ओ भाई, मुझे वाकई एहसास हुआ कि आप बहुत छोटे सहाफ़ी हैं, बहुत छोटे जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा नाम है। मैं आपका नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए। वो 3 दफ़ा का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान है, सबसे ज़ीरक सियासतदान है। पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, पूरी दुनिया उसका रिगार्ड करती है। वो सियासतदान है, वो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। ये तो बहुत प्राउड की बात है ईरानियन प्रेसिडेंट के लिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मुझे अफसोस होता है जब ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं। पता नहीं, अच्छी भली आप बात कर रहे होते हैं, अच्छी आप लीड ले रहे होते हैं, बीच में इस तरह की छोटे छोटे मफादात आप कहाँ से ले आते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये इन चीज़ों के पीछे क्या है, कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं। कोई आपको कहता है या आप खुद करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें ज़ेब नहीं देती। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में हर लिहाज के ऊपर तरक्की कर रहा है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाह रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान दुनिया में एक रोल प्ले करना चाह रहा है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट इस टाइम ये है पाकिस्तान में, चाहे वो सिविलियन है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हैं, चाहे हमारे जर्नलिस्ट हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें यूनिटी दिखानी है और हमें पाकिस्तानियत दिखानी है। और पाकिस्तान को जो है ना सबसे पहले हमें अजीज़ रखना चाहिए। अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।